सरकार और किसानों में गतिरोध खत्म करने के लिए सबसे बड़ी अदालत ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले के समाधान के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो पूरे मसले पर विचार करेगी। इस हाई प्रोफाइल कमेटी में बीकेयू के भूपेंद्र सिंह मान होंगे, एआईकेसीसी के डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी होंगे, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन के अनिल घनवंत भी शामिल होंगे। तो यानी कि अब ये 4 सदस्यीय जो कमेटी है वो पूरे मामले पर विचार विमर्श करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को ये कमेटी फाइनली रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी सदस्य भूपेंद्र सिंह मान जो कि बीकेयू के सदस्य हैं, साथ ही साथ इस कमेटी में कौन कौन है ये आपको हम बता रहे हैं। इस कमेटी में अशोक गुलाटी हैं जो कि कृषि अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हमें नहीं पता इस बारे में ज्यादा। कमेटी के सदस्य जो 4 सदस्य ये कमेटी बनी है उसके बारे में हम बता रहे हैं। संजय शर्मा और कुमार कुणाल हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। संजय शर्मा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं और कुणाल हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हैं। सबसे पहले संजय, एक जो डेडलॉक बना हुआ था कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में, उसे खत्म करने का यह प्रयास है 4 सदस्यीय कमेटी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी ये कह दिया था कि वो किसी को खुश करने के लिए कमेटी नहीं बना रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी इसलिए बना रहे हैं कि इस मामले का स्थायी सर्वमान्य हल निकले और इसलिए वो कमेटी बनाई जा रही है। कोर्ट ने ये भी साफ कहा था, पहले नुमाइंदों से ये मांगे थे कि नाम बताएं, और जब नाम देने में हिला हवाला हुआ और किसान संगठनों ने अपने अपने बयानबाजी शुरू की कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, उस पर कोर्ट ने कहा कि हम तय करेंगे कि कमेटी में कौन शामिल होगा और कौन नहीं। कोर्ट ने कमेटी बना दी है और साथ ही आज तक आपको पिछली सुनवाई से लेकर कल की सुनवाई और आज की सुनवाई में कोर्ट के रुख को भांपते हुए लगातार हमें यही लग रहा था कि इन तीनों कानूनों पर कोर्ट होल्ड करेगा, इन तीनों कानूनों को, यानी जब तक समाधान ना हो जाए, जब तक समस्या का हल ना निकले, तब तक इनका अमल नहीं हो पाएगा इन पर। वो भी हुआ और कमेटी का गठन होगा, वो कमेटी भी गठित हुई। कल कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा का नाम सुझाया था, लेकिन उस पर सरकार को बहुत सहज नहीं थी सरकार। लेकिन अब ये 4 सदस्यीय कमेटी है और ये कमेटी किसानों से बात करेगी और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये सारे लोगों से बात करेगी, सारे पक्षकारों से, जो इसके समर्थन में है उनसे भी, जो इसके खिलाफ है उनसे भी, तो तमाम चीजों पर बात होगी। यानी चीजें सीधे हम चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर जहां पर किसान मौजूद हैं। कुमार कुणाल, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है आज 4 सदस्यीय कमेटी बनेगी, क्या कहना है? पहला रिएक्शन सीधे किसानों का क्या आ रहा है, बताएं। देखिए श्वेता, हम सीधे जाते हैं राकेश टिकैत के पास। राकेश जी, 4 सदस्यीय कमेटी पर क्या कहना? देखो, सदस्य कमेटी का हमें नहीं कमेटी पे वो है ना, हमने कमेटी बनाने की बात करी और कमेटी भी अपने आप बना ली, अपने आप ही कोर्ट में चले गए, अपने आप ही वो कर दिए, अपने आप ही नहीं, हमने क्या स्टे मांगे? बिल वापसी तो घर वापसी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की बात जो हुई है वो अभी आपको स्वीकार नहीं? इन कमेटी में हमने कभी कमेटी की बात करी नहीं, और हमको क्या करना है, हम अपनी कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे, उसमें हम तय करेंगे और उसका हम जवाब दे देंगे। वो करेंगे बात यहाँ से। नहीं, भरोसा तो सब पे है, भरोसे की कहाँ साफ मना कर दिया गया। आगे बात किस तरीके से बढ़ेगी? क्योंकि आप कर रहे हैं, हम बात करेंगे सरकार से, बिल आई सरकार, हाउस में न बिल्लू को करेगी खत्म। हम दिल्ली से जब जाएंगे तो जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं, हम नहीं जाते। तो लेकिन अभी तो आपको यहाँ पर रोक दिया है, अमल पे रोक लगाई है, तो उससे आप संतुष्ट नहीं है? ना, वापसी चाहिए बिल वापसी। लेकिन रोक तो लग गई ना, आपका तो एक तरफ उस दिशा में कदम तो है। और हम घर गए, ये रोक फिर हट जाएगी। रोक हटने में कितनी बार लगे? राकेश टिकैत जी, आपके भारतीय किसान यूनियन से डिफेंस से साफ तौर पर राकेश टिकैत कर रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक ये घर नहीं जाएंगे। कुणाल, यानी कि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, और इस बीच जो है वो राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं माननी है। उनका यही कहना है कि हम अपनी कमेटी में पहले फैसला करेंगे, जो किसानों की कमेटी है वो फैसला करेगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के रुख पर आगे क्या कहना है। लेकिन वो इस बात से संतुष्ट नहीं है श्वेता
कि सिर्फ अभी बिलों का अमल टाला गया है, उस पर रोक लगाई गई है। बिल वापसी उनकी मांग है, बिल वापसी जब तक नहीं होगी तब तक आगे रास्ता नहीं निकलेगा, ऐसा साफ तौर पर राकेश टिकैत का फिलहाल कहना है। संजय, यहाँ साफ तौर पर देखिए गतिरोध अभी भी बना हुआ है संजय, लेकिन ये आखिर कैसे मुमकिन है? क्योंकि देखिए ये जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई ही इसलिए गई है और साफ तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से कि ये जो 4 सदस्यीय कमेटी है ये बीच में कोऑर्डिनेटर का काम नहीं करने वाली है। ये भी समझना होगा किसानों को, ये सिर्फ रिपोर्ट देगी और किसान खुलकर उनके सामने जा सकते हैं। परेशानी कहाँ है? ये कमेटी अपना ओपिनियन भी देगी सारे लोगों से बात करके, लेकिन राकेश टिकैत जी जिस तरह से बोल रहे थे उससे लगता है कि इनको अदालत और कानूनी प्रक्रियाओं का ज्यादा आइडिया नहीं है। ये कह रहे हम घर जाएंगे और इधर रोक हट जाएगी फिर क्या होगा। ये तो बहुत ही मतलब ऐसी बातें हैं जिनका की बहुत अगंभीर टाइप की बातें हैं जो बिल्कुल गंभीर नहीं है। और इनका कहना है कि एक ही जिद, एक ही आस और एक ही जबरदस्ती की बिल वापस हो, लेकिन समस्या का समाधान निकल रहा है। कोर्ट का भी ये कहना था कि हम समस्या का समाधान चाहते हैं, हम किसी को अपीसमेंट नहीं करना चाहते, किसी को खुश नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। और ये कमेटी सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने ये कहा उन्होंने ये कहा, कमेटी में कृषि अर्थशास्त्री हैं, उसमें किसानों के प्रतिनिधि हैं, सारे लोगों से बात होगी तो उसमें चीजें सामने आएंगी और क्या इसकी खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, वो सारी चीजें सामने आएंगी। किसानों से बात होगी, जमीनी स्तर पर बात होगी, ऐसे नहीं कि हवा में बात हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से इनका रिएक्शन आ रहा है उसमें तो मुझे लग रहा है कि ये या तो कमेटी समझ नहीं पा रहे हैं या ये सोच रहे हैं सरकार ने कमेटी बनाई। तो बहुत सारी चीजें इनके मन में भी लग रहा है कि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। वो जब अपनी मीटिंग में बैठेंगे तब ये क्या खिचड़ी पकती है वो देखना होगा।